सो है गाइज, मैं हूं अरुण कश्यप और आप देख रहे हो दिल्ली क्राफ्ट गार्डन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तुलसी जी को हरा भरा कैसे बनाया जाए, इसमें से ज़्यादा शाखाएं कैसे ली जाए। इस वीडियो में हम अपनी तुलसी के साथ स्टेप बाय स्टेप कुछ कार्य करने जा रहे हैं। उन सभी कार्यों को आपको दोहराना है अपनी तुलसी पे, और तुलसी को हरा भरा हम करके आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों, YouTube पे चैनल तो बहुत हैं, लेकिन अच्छे चैनलों की बहुत कमी है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम अपनी तुलसी से ज़्यादा शाखाएं लेने के लिए और उसको हरा भरा करने के लिए अपनी तुलसी पर स्टेप बाय स्टेप कुछ कार्य करने वाले हैं। सभी स्टेप महत्वपूर्ण हैं, आप सभी स्टेप को बड़े ध्यान से देखना। दोस्तों, यदि आप इन सभी स्टेप्स को अपनी तुलसी के साथ दोहराते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी तुलसी भी हरी भरी हो जाएगी और उस पे से ज़्यादा शाखाएं भी आप प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, आप अपने तुलसी के पौधे के साथ सबसे पहले ये काम कर दीजिए। आपकी तुलसी का पौधा जो है अब पुराना हो गया होगा और उसकी कुछ शाखाएं सूख गई होंगी, तो आपको इन शाखाओं को कैंची के माध्यम से काट देना है। हम इन सभी शाखाओं को कैंची के माध्यम से काट देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारी हरी भरी एक भी शाखाएं नहीं कटनी चाहिए, हमारी सभी सूखी शाखाएं ही कैंची से काटी जाएंगी। यह काम हमें पूरी सावधानी के साथ करना होता है। तो इस प्रकार हम अपनी तुलसी की सभी सूखी डालियाँ काट लेते हैं। अब हमारे पौधे पर एक भी सूखी डाली नहीं है और इन सूखी डालियों को हम एकत्र करके किसी बर्तन में रख लेंगे। इनमें कुछ सीड्स हैं जिन्हें हम पुनः ग्रो करके पौधे बना सकते हैं। दोस्तों, अब नॉर्मली हम अपनी तुलसी के साथ एक काम करने जा रहे हैं, वह है इस गमले की मिट्टी की गुड़ाई, यानी कि मिट्टी को हम इस प्रकार खोद डालेंगे। अगर आपके पास खुरपी है तो आप खुरपे से, मेरे पास यह एक सब्जी काटने का चाकू था तो मैं अपने इस चाकू की सहायता से मिट्टी की खुदाई कर रहा हूँ। दोस्तों, अब आता है नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली। दोस्तों, हम सरसों की खली को मिक्सी के जार में भरकर पाउडर के रूप में इसे तैयार करेंगे। आप इसे पाउडर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इसे दरदरा पीस कर भी प्रयोग कर सकते हैं, या इसे सीधा पानी में भिगो कर भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसे पाउडर के रूप में प्रयोग कर रहा हूं। देखिए, हमने एक पाउडर इसका तैयार कर लिया है। ठीक है, इस पाउडर का प्रयोग हम अपनी तुलसी में करने वाले हैं। दोस्तों, मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली तुलसी में जादू कर डालती है। अगर आपकी तुलसी सूखी हुई है और उस पर शाखाएं नहीं आ रही हैं तो आप उसमें सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों की खली को हम गमले के आसपास यानी कि किनारों पर इस प्रकार डालेंगे। दोस्तों, हमें ये किनारों पर ही डालनी है, सीधी तुलसी जी के जड़ में नहीं डालना है। हमें कोई भी चीज़ सीधे जड़ में नहीं डालनी है, उसे गमले के किनारों पर ही डालना है। तो इस प्रकार हम अपनी तुलसी में मस्टर्ड केक का चूरा डाल देते। अब आता है नेक्स्ट, वो है हल्दी। जी हाँ, हल्दी तो तुलसी में जादू ही कर देती है। दोस्तों, जितना महत्वपूर्ण मस्टर्ड केक होता है उतना ही महत्वपूर्ण तुलसी में हल्दी भी होती है। तो दोस्तों, ये मेरे पास हल्दी का पाउडर है जिसे हम मात्र 1 चम्मच डालने वाले हैं। हमें मस्टर्ड केक 50 ग्राम डालना है और हल्दी का पाउडर मात्र 1 चम्मच डालना है। दोस्तों, ये भी हम तुलसी के गमले के किनारों पर ही डालेंगे। तो इस प्रकार हमने अपना पाउडर डाल दिया है। अब आता है नेक्स्ट जो कि पावरफुल है, वो है गोबर की खाद। दोस्तों, आप गोबर की खाद तुलसी जी में डाल सकते हैं। गोबर की खाद तुलसी जी के लिए रामबाण होती है। जिस प्रकार हल्दी और मस्टर्ड केक जादू करते हैं, उसी प्रकार गोबर की खाद भी तुलसी जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आप गोबर की खाद को सूखे उपले को डिकम्पोज करके भी बना सकते हो। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम गोबर की खाद को भी अपने तुलसी में डाल रहे हैं। तो इस प्रकार हम गोबर की खाद को अपने तुलसी में डाल देते हैं। आपको भी ऐसा ही करना। अब आता है नेक्स्ट जो कि एक महत्वपूर्ण स्टेप है, वो है राख। दोस्तों, राख तो बहुत जादू ही चीज़ होती है तुलसी के लिए। वास्तव में तुलसी में यह जान डाल देती है। अगर आपकी तुलसी सूखी है और उसमें शाखाएं नहीं निकल पा रही हैं तो आप उसमें 10 से 20 ग्राम तक राख डाल सकते हैं। राख भी हमें केवल तुलसी के किनारों पर ही डालनी है, यानी कि गमले के किनारों पर ही राख को हमें डालना है। तो इस प्रकार मैं राख अपने गमले में डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, हमने राख अपने गमले में डाल दी है। दोस्तों, अब जो हमने सभी चीज़ें अपने गमले में डाली हैं उनको हम हाथ के माध्यम से ऐसे ही मिला देंगे ताकि हमारी मिट्टी में सभी चीज़ें समान मात्रा में मिल जाएं और हमारे तुलसी जी को ज़्यादा न्यूट्रिशन प्राप्त
हो जाए। तो दोस्तों अब आता है कि इसे पानी कैसे देना। पानी दिया जाएगा एलोवेरा के साथ। तो एलोवेरा के हम टुकड़े इस प्रकार पहले काट लेंगे और पानी की जो बोतल है उसमें हम अपने इन टुकड़ों को डाल देंगे। पानी को हिलाकर हम एलोवेरा को पानी में घोल लेंगे और इसका जो पानी होगा उसे हम अपनी तुलसी में डालने वाले हैं। दोस्तों ये पानी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इससे तो तुलसी एकदम जगमगा जाती है। ऐसा पानी आप महीने में एक बार डाल सकते हैं। इसकी मात्रा हमें 1 लीटर लेनी है। तो दोस्तों ये थे वे सभी स्टेप जो हमें अपनी तुलसी के साथ करने हैं। अगर आप अपनी तुलसी के साथ ये सभी स्टेप दोहरा देते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएगी और उससे नए शाखाएं फूटनी शुरू हो जाएगी और आपका गमला तुलसी जी से पूरा भर भरा उठेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए अपडेट के साथ। दोस्तों तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। बाय बाय।